हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस बार में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कंपोस्टिंग बाय कॉम्बिटोर मेथड और बाय पिट मेथड और हिप मेथड। ठीक है, तो हमारे पास ये मेथड है। बाकी के हम जो मेथड है एनएडीपी मेथड, पेडागोन मेथड, इंडोर और बेंगलोर मेथड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्बिटोर मेथड के बारे में। The composting is done in pit of different size depending on the waste material available. कंपोस्टिंग जो है पिट में डिफरेंट साइज की डिपेंड करेगी कि हमें कितना वेस्ट मटेरियल मिल रहा है। अ लेयर ऑफ वेस्ट मटेरियल इज फर्स्ट लेयर इन द पिट। एक लेयर डाल दी। इट इज मोस्टन विद इन अ सस्पेंशन ऑफ 5 to 10 kg cow dung in 2.5 to 5.0 आई ऑफ वाटर एंड 0.5 to 1.0 kg फाइन बोन मील स्प्रिंक ओवर इट। अब बोले कि हमें जो है जब हमने वो डाल दिया नीचे, उसके बाद हमने जो है उसको मोस्टन करना है। किसके साथ? 5 से 10 किलो जो है काउडंग डालना है। ठीक है, और वाटर डालना है। उसमें हमने वाटर के साथ जो मिक्स होगा काउडंग वो डाल दिया। उसके बाद हमने जो 0.5 से 1.0 kg जो है फाइन बोन मील डालना है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। सिमिलरली लेयर आर लेयर ओवर वन द अदर टिल द मटेरियल राइज 0.75 m अब द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 0.75 m जब तक वो ऊपर नहीं चले जाता तब तक हमें इसको मटेरियल डालते रहने। इट इज़ फाइनली प्लास्टर विद वेट मड एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 8 to 10 वीक्स। हमें जो है उसके ऊपर प्लास्टर कर देना है मिट्टी से। ठीक है, और उसको छोड़ देना है 8 से 10 वीक के लिए। प्लास्टर इज देन रिमूव मटेरियल मॉइस्चर विथ वाटर गिव अ टर्निंग एंड मेड इनटू अ रेक्टेंगुलर हिप अंडर अ शेप। अब क्या करना है, हमने उसको वाटर के साथ उसको मॉइस्चर करना है और उसको एक टर्निंग देनी है। ठीक है, और उसको बना देना है रेक्टेंगुलर हिप की शेप में। और इसको तब तक नहीं हमें छेड़ना जब तो हमें इसे यूज़ नहीं करना होगा। तो ये तो हमारे पास कॉम्बिडोर मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास पिट, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रांच मेथड। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ पिट। हम पिट कैसे बनानी है? द साइट सेलेक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ पिट शुड बी एट हाई लेवल सो दैट नो रेन वाटर गेट इन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसको जो है हाई लेवल का बनाना ताकि इसमें जो है वो कोई भी रेन वाटर जो इसमें एंटर ना कर सके मानसून में। इट शुड बी नियर टू कैटल शेड एंड अ वाटर सोर्स। इसमें जो है क्या होना चाहिए? कैटल सोर्स के और वाटर सोर्स के नियर होना चाहिए। टेम्पररी शेड में भी कंस्ट्रक्टेड ओवर इट टू प्रोटेक्ट द कंपोस्ट फ्रॉम हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल से बचाने के लिए हम टेम्पररी शेड भी बना सकते हैं इसके ऊपर। द पिट शुड बी अबाउट 1 meter deep, 1.5 to 2 meter wide and all and एनी सुटेबल लेंथ उसकी सुटेबल होनी चाहिए। इन्होंने बता दिया डीप और विड्थ बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिलिंग ऑफ पिट, हमें क्या उसमें फिल करना है। द मटेरियल फ्रॉम द कैटल शेड इज सेपरेट इवनली इन द पिट इन लेयर ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। उसके ऊपर अच्छे से 10 to 15 सेंटीमीटर की लेयर बना देनी है। और ईच लेयर इज सेपरेट स्लरी मेड विथ 4 to 5 kg डंक, 3.5 kg यूरिन अर्थ एंड 4 to 5 kg ऑफ इनोकुलम टेकन फ्रॉम अ ऑल डे कंपोस्ट पिट। अब क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्लरी बनानी है। 4 से 5 kg एक काउडंक आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया यूरिन अर्थ, यूरिन आ गया। उसके बाद 4 to 5 kg इनोकुलम लेना है पुरानी कंपोस्ट का। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्प्रिंकल ओवर द मटेरियल द पिट टू वेट इट। हमें पिट के ऊपर देना है ताकि जो हमारी पिट है वो वेट हो जाए। ये हो गया। द पिट इज फील्ड इन दिस वे लेयर बाय लेयर एंड इट शुड नॉट टेक लॉन्गर देन 1 वीक टू फिल। एक वीक के अंदर ही उसको हमें जो है पूरे के पूरे को फिल करना है। केयर भी शुड बी टेकन टू अवॉइड कॉम्पैक्टिंग द मटेरियल इन एनी वे। हमें जो इसकी केयर करनी है। ठीक है, उसके बाद टर्निंग आ गई। द मटेरियल इज टर्न 3 टाइम ड्यूरिंग द वॉल पीरियड ऑफ कंपोजिशन। पूरे को हमें कितनी बार टर्न करना है? 3 बार। द फर्स्ट टाइम 15 days आफ्टर फिलिंग ऑफ द पिट, पहली बार आ गई। द सेकेंड आफ्टर अनदर 15 days एंड द थर्ड आफ्टर अनदर मंथ। तो 3 टर्निंग होगी। एट ईच टर्निंग द मटेरियल इज मिक्स थ्रोली मॉइस्चर विद वाटर एंड रिप्लेस्ड इन द पिट। ठीक है, मुझे अच्छे से मॉइस्चर करना है वाटर के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है 7th मेथड है जो है हिप मेथड। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ साइड। द कंपोस्ट में बी प्रिपेयर इन हिप अबव ग्राउंड नॉट प्रोटेक्टेड बाय अ शेड ड्यूरिंग रेनी सीजन और इन रीजन विद हैवी रेनफॉल। हमें इसको जो है वो भी उसी तरह से बचाना है जैसे हम जो है पिट मेथड में बचाते हैं कि ज़्यादा रेनफॉल हो रही है तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर शेड दे देना है। ठीक है, इसको ग्राउंड के ऊपर बनाना है और इसको जो है प्रोटेक्ट करना है शेड से हैवी रेन और रेनफॉल में। ठीक है, द बेसिक इंडोर पिट इज पाइल इज अबाउट 2 मीटर विड्थ बता दी। ठीक है, बेस में 1.5 मीटर हाई होना चाहिए, 2 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। द साइड आर टैप सो दैट द टॉप इज अबाउट 0.5 मीटर नैरो इन विड्थ दैन द बेस। अब साइड में जो है वो
टैपर्ड होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला बेस है वो छोटा छोटा होता जाए, ठीक है। अ स्मॉल बॉन्ड इज समटाइम बिल्ड अराउंड द पाइल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड, उसके अराउंड जो है छोटी छोटी पाइल बना देंगे, छोटी पाइल मतलब दीवार जैसे, ठीक है। विच टेंड टू ड्राई द हिप, ताकि वो विंड से बचा सके, विंड चलेगी तो वो ड्राई हो जाएगी हमारी जो हिप होगी। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ हिप, हमें हिप कैसे बनानी है। हिप इज यूजुअली स्टार्टेड विद अ 20 सेंटीमीटर लेयर ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल सच एज लीफ, हे, स्ट्रॉ, सॉडस्ट, वुड चिप्स एंड चोप्ड कॉर्न स्टॉक। ये सब चीज़ें डाल के हमें जो 20 सेंटीमीटर की लेयर बना देनी है, ठीक है। दिस इज देन कवर विद 10 सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रोजिनियस मटेरियल सच एज फ्रेश ग्रास, वीड्स और गार्डन प्लांट रेजिड्यू, फ्रेश और ड्राई मैन्यूर और डिजेस्टिव सीवेज स्लज। ये सब चीज़ें डाल के हमने जो है उसको 10 सेंटीमीटर की नाइट्रोजिनियस मटेरियल से कवर कर देना है। द पैटर्न ऑफ 20 सेंटीमीटर कार्बोनेशियस मटेरियल एंड 10 सेंटीमीटर नाइट्रोजिनियस material is followed until the pile is 1.5 meter high and the material is normally wetted. अब हमें ये सब चीज़ें कब तक करनी है, जो पैटर्न है हमारे पास 20 सेंटीमीटर कार्बोनेशियस मटेरियल इसका, जब तक ये जो हमारी पाइल है वो 1.5 मीटर हाई नहीं हो जाएगी, सो दैट इट मे फील डैम्प बट नॉट वाटरी। डैम्प फील होगा पर वाटरी नहीं होगी, ठीक है। द पाइल इज सम टाइम कवर विद द सॉइल और हेयर टू रिटेन हीट एंड इस टर्न 6 एंड 12 वीक इंटरवल, 6 और 12 वीक के इंटरवल में इसको हमें जो है वो टर्न करना है, ठीक है। और इसके ऊपर हमें जो है वो सॉइल की या किसी की चीज़ की कवर कर देना ताकि हीट जो है रिटेन रहे। द हिप्स आर कवर विथ थिन प्लास्टिक शीट टू रिटेन हीट एंड प्रिवेंट इंसेक्ट ब्रीडिंग। अब वहाँ पे हमें जो है वो हीट रिटेन करने के लिए और इंसेक्ट ब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर क्या कर देना है, थिन प्लास्टिक शीट डाल देनी है, ठीक है। इन मटेरियल लिमिटेड द अल्टरनेट लेयर कैन बी एड एज दे बिकम अवेलेबल। अगर हमारे पास मटेरियल कम है तो हमें उसे अल्टरनेट लेयर भी डालनी है, ठीक है। ऑल्सो द मटेरियल मे बी मिक्स टूगेदर इन द पाइल ऑफ वन इज केयरफुल टू मेंटेन द प्रॉपर प्रपोर्शन। हमें उसको जो मिक्स करना है केयरफुली करना है ताकि हर जो मिक्सर है, जो भी मटेरियल वो अच्छे से मिक्स हो जाए। शेडिंग ऑफ द मटेरियल स्पीड्स अप डिकम्पोजिशन सिग्निफिकेंटली। अब बोला कि जब हम उसको शेड कर देंगे मटेरियल को तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी डिकम्पोजिशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मोस्ट मटेरियल कैन बी शेडेड बाय रनिंग ओवर देन सेवरल टाइम और रोटरी मूवर। हम उसको जो है कैसे शेडिंग करेंगे, हम उसके ऊपर जो है रनिंग कर देंगे उसको रोटरी मूवर से। व्हेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मटेरियल इज नॉट अवेलेबल अ ग्रीन मैन्योर और लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक सन हेम्प इज ग्रोवन ऑन द फर्मेंटिंग हिप बाय सोविंग सीड आफ्टर द फर्स्ट टर्निंग। अगर हमारे पास पूरा जो है नाइट्रोजिनियस मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्न दी अपने हिप को, उसके बाद क्या करेंगे इसी के ऊपर ग्रीन मैन्योर जैसे सन हेम्प हो गया उसको ग्रो कर देंगे। द ग्रीन मैटर इज देन टर्न इन ऑल द टाइम द सेकंड मिक्सचर। अब सेकंड मिक्सचर के टाइम पे जब हम सेकंड मिक्सिंग करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ग्रीन मैन्योर को कट कर देंगे और उसको उसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। द प्रोसेस टेक अबाउट 4 मंथ टू कंप्लीट। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितने मंथ लगते हैं, 4 मंथ, ठीक है। तो ये था हमारे पास हिप मेथड। अब हमारे पास एक मेथड बना हुआ है बीन कंपोस्टिंग, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।